हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे थे, ठीक है। और ये दूसरा लेक्चर है, इसमें यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ रहे थे। आज दूसरा लेक्चर है, इसमें इसके आगे बताना है। कल पढ़े थे मूल राशि यानी आधारी राशि, ठीक है। आधारी राशि की उसको बोलते हैं जिसके व्यक्त करने के लिए किसी राशि की आवश्यकता नहीं पड़ती, ठीक है। जैसे बताए थे कि मूल राशि में कौन कौन था। मूल राशि में क्या गो था? 7 गो था, ठीक है। जिसको एस आई यूनिट के भी नाम से जानते हैं, जो इसका मात्रक था। इसमें था दूरी, क्या था? दूरी। उसके बाद द्रव्यमान यानी मास, इंग्लिश में लिख देते हैं, ठीक है। यानी डिस्टेंस था, मास था, टाइम था, ठीक है, टेम्परेचर था, ठीक है। उसके बाद था, टेम्परेचर के बाद हो गया करेंट। करेंट था, ठीक है। ल्यूमिनस था, ल्यूमिनस था, ठीक है। ल्यूमिनस था। और एक था अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। इस 7 को था, 1 2 3 4 5 6 7 तथा 7। इसको मूल राशि बोलते हैं, इसलिए मूल राशि बोलते हैं कि इसको व्यक्त करने के लिए दूसरी राशि की आवश्यकता नहीं पड़ती, ठीक है। ये अकेले मिलकर किसी भी अपने को माप सकता है। जैसे डिस्टेंस, दूरी को क्या करता है? मीटर में माप सकता है। सिर्फ मीटर से ही दूरी को मापा जा सकता है, लेकिन जब इसके आगे जब वेग बढ़ाएंगे, वेग, तो उसमें, ठीक है, समय और दूरी दोनों लगेगा। क्या लगेगा? समय और दूरी। जैसे वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय, ठीक है। तो इसमें दो चीजों की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन ये अकेला ही नाप देता है। किसी भी दूरी को अकेला ही नाप देता है मीटर में। मास भी केजी में अकेला ही नाप देता है, ठीक है। और टाइम सेकेंड में, इसमें नापता है सेकेंड में। कल बताए थे टेम्परेचर केल्विन में नाप देता है। और करेंट एम्पियर में, ल्यूमिनस कैंडेला में, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल में। किसमें? मोल में, ठीक है। इसको थोड़ा अलग लिख देते हैं। डिस्टेंस मीटर में, ये हो जाएगा केजी में। केजी में के छोटा होता है, ठीक है, और जी भी छोटा होता है। ई होता है सेकेंड, एस भी छोटा होता है, ठीक है। टेम्परेचर में केल्विन के बड़ा होता है। क्या होता है? के बड़ा होता है, ध्यान देना। इसमें के छोटा होता है, इसमें के बड़ा होता है, ये भी छोटा होता है। करेंट एम्पियर, एम्पियर में ए बड़ा होता है, ठीक है। एम्पियर में ऐसे नहीं लिखा जाता है, ठीक है। और ल्यूमिनस में सी डी, कंडेला, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का क्या था? मोल, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एस आई यूनिट। क्या बोलते हैं? एस आई यूनिट, ठीक है। जो 1960 में लाया गया था, जो 6 गो था यहीं तक था, ठीक है। 1971 में मोल को जोड़ा गया, जो 7वां का था, ई वाला था। 7वां ई वाला था, लेकिन 6 गो 1960 ईस्वी में जोड़ा गया। जो ई 6 गो था, 7वां मोल को 1971 ईस्वी में जोड़ा गया, ठीक है। इसकी बीमा की बात कर ले, बीमा की, ठीक है। बीमा की बात करें तो कल बताए थे कि डिस्टेंस को, यानी दूरी को, लेंथ भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लेंथ। कितना लेंथ है, कितना लेंथ नहीं है, लेंथ भी बोला जाता है। तो लेंथ में एल आता है। क्या आता है? लेंथ में क्या आता है? ए। जैसे लेंथ ऐसे लिखेंगे, लेंथ। तो एल से याद रखना कि एल इसका बीमा हो जाता है। डिस्टेंस का लेंथ भी बोलते हैं, एल क्या हो जाता है? बीमा हो जाता है। क्या हो जाता है? बीमा। बीमा को हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है? बीमा को हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है, ठीक है। मास का क्या होता है? केजी। यानी मास इंग्लिश में क्या रहा है? इसमें एम आ रहा है। क्या रहा है? एम। कैपिटल एम होगा। क्या होगा? कैपिटल एम। याद करने का तरीका है, ठीक है। क्या का तरीका है? याद करने का तरीका है, ठीक है। सेकेंड में यानी टाइम में टी बड़ा आता है। कहता है टी, ठीक है। तो इसको टी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? टी। केल्विन को के ही लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? के, ठीक है। करेंट का एक यही लिखा जाता है, ठीक है। ल्यूमिनस सी डी का सी लिखा जाता है। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का एन लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? एन या मोल। एन या मोल, ठीक है। ये कल इतना बात बता चुके थे, ठीक है। इतना कल बात बता चुके थे। इसके आगे बताना है, ठीक है। इसके आगे पढ़ना है। एक बार कॉल कर देते हैं फिर से। डिस्टेंस का क्या होता है, क्योंकि पूरा ही क्या होता है कि पूरा फिजिक्स में इसका यूज होने वाला है, ठीक है। जितना भी फिजिक्स पढ़ेंगे, अगर मात्रा की पता नहीं लगेगा, अगर हम बोल दें कि कोई भी वस्तु 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रहा है,
चाहे बोल दे कोई भी वस्तु 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से गति कर रहा है, पता नहीं चलेगा कि वेग है कि विस्थापन है कि समय है कि दूरी है, पता नहीं चलने वाला है। लेकिन किससे पता चलेगा? इसके बगल वाले में देखकर, ठीक है, कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो किसी न किसी चीज का मात्रक होगा, किसी न किसी चीज का मात्रक होगा, जिसके हिसाब से पता चल जाएगा कि 10 मीटर 10 है जो क्या है। तो 10 जो है वेग है, सॉरी क्या है, त्वरण है, क्या है, त्वरण, एक्सलेशन है। किसके हिसाब से बता रहे हैं? इसकी मात्रक देखकर। जब मात्रक ही पता नहीं लगेगा तो इसका जो पूरे फिजिक्स पढ़ेंगे उसमें हम बोलेंगे कि कोई भी वस्तु 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से गति कर रहा है, ठीक है, गति कर रहा है, तो तुम लोग समझोगे क्या है, वेग है, चाल है, त्वरण है, ये क्या है, विस्थापन ये क्या है। लेकिन यहाँ पे देख के बताएंगे कि क्या बता रहा है कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ये त्वरण का मात्रक होता है, तो ये क्या है, त्वरण है, क्या है, त्वरण है, यानी क्या है, त्वरण है, ठीक है। इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब किसी चीज का मात्रक ही नहीं पता लगेगा तो उसके बारे में जानना कैसे संभव है, ठीक है। तो इसको देखते रहना, याद करते रहना। जैसे डिस्टेंस का क्या होता है, ऐसा यूनिट मीटर होता है, बीमा का होता है कैपिटल ए, मास होता है केजी, बीमा होता है कैपिटल ए, डिस्टेंस होता है, सॉरी टाइम होता है एस यानी सेकेंड, बीमा का होता है कैपिटल टी, टेम्परेचर को केल्विन बोलते हैं, इसको के से सूचित करते हैं, ठीक है। करेंट का एम्पियर, एम्पियर, ठीक है, ए होता है, ये होता है एम्पियर, ये होता है ए। ल्यूमिनस का कैंडेला यानी सी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल एन या मोल, ठीक है। अब इसके आगे पढ़ना है। कल और एक बात बताए थे, कल एक और बात बताए थे कि संपूरक राशि, क्या बताए थे, संपूरक राशि। संपूरक राशि दो होता है, एक होता है समतल कोण, समतल कोण, एक होता है घन कोण, क्या होता है, घन कोण, ठीक है, दुई को है। इसका ऐसा यूनिट हो जाता है रेडियन, क्या हो जाता है, रेडियन, ठीक है। अगर सिंबल की बात करें, संकेत की बात करें तो आर डी लिखते हैं, छोटा आर और छोटा डी। इसका हो जाता है एस्टे रेडियन, का होता है एस्टे रेडियन, एस्टे रेडियन, एस्टे रेडियन, ठीक है। इसका ऐसा यूनिट हो जाता है। समतल कोण क्या करता है, जो प्लेन एंगल होता है, ठीक है, प्लेन एंगल, जो पेपर है, जो हम लोग का पेज है कॉपी का, उस पर कोई भी एंगल ऐसे बनाती है और इसके बीच का जो एंगल नापेगा वो समतल कोण में नापेगा। लेकिन जो कोई भी सॉलिड होगा, वो थ्री डायमेंशन वाला कोई भी फिगर हो, उसमें जो एंगल नापा जाता है वो एस्टे रेडियन में नापा जाता है। किसमें नापा जाता है, एस्टे रेडियन, ठीक है। इतना कल बात पढ़ चुके थे, इसके आगे वाला आज पढ़ना है, ठीक है। एक होता है व्युत्पन्न राशि यानी ड्राइव क्वांटिटी, क्या होता है, ड्राइव क्वांटिटी। ड्राइव क्वांटिटी को हमेशा दो चीजों, कम से कम दो मूल राशि की आवश्यकता पड़ती है। कितनी, दो, सिंगल से काम चलने वाला नहीं है, ठीक है। कम से कम कितनी राशि की आवश्यकता पड़ती है, दो राशि की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। दो राशि कौन, मूल राशि, ठीक है, दो मूल राशि। व्युत्पन्न भी राशि हो सकता है, ठीक है, व्युत्पन्न राशि भी हो सकता है, लेकिन कम से कम दो मूल राशि की आवश्यकता पड़ती है। व्युत्पन्न राशि भी उसमें हो सकता है, ठीक है। अब पढ़ेंगे क्या, यहाँ से जो आज से क्लास है, यहाँ से व्युत्पन्न राशि, क्या पढ़ेंगे, व्युत्पन्न राशि, ठीक है। व्युत्पन्न राशि है, डिराइव क्वांटिटी, क्या होता है, डिराइव क्वांटिटी, डिराइव क्वांटिटी, ठीक है, क्या होगा, डिराइव क्वांटिटी, ठीक है। इसमें क्या होता है कि व्युत्पन्न राशि में कम से कम दो मूल राशि की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। इसको व्यक्त करने के लिए, यानी व्युत्पन्न राशि को व्यक्त करने के लिए लिख सकते हैं कि व्युत्पन्न राशि को व्यक्त करने के लिए, कम से कम दो मूल राशियां की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। कम से कम दो मूल राशि, दो मूल राशि, व्युत्पन्न भी हो सकता है, ठीक है, टेंशन लेने वाला कोई बात नहीं है। होगा व्युत्पन्न भी हो सकता है, मूल राशि, लेकिन मूल राशि दो को रहेगा, ठीक है। जैसे में हम बता दें कि एग्जाम्पल में ले, जैसे चाल, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी क्या है,
दूरी एक मूल राशि है, समय भी क्या है, एक मूल राशि। तो कम से कम ई क्या हो जाएगा, चाल क्या हो जाएगा, एक व्युत्पन्न राशि क्या हो जाएगा, व्युत्पन्न राशि क्या होगा, व्युत्पन्न राशि। चाल क्या हो जाएगा, व्युत्पन्न राशि। दूरी, क्योंकि इसमें दो मूल राशि की आवश्यकता पड़ रही है, एक दूरी और एक समय, एक दूरी और एक समय, इसीलिए चाल क्या हो जाएगा, व्युत्पन्न राशि। ठीक है, क्या हो जाएगा, व्युत्पन्न राशि। ठीक है, अगला हो जाएगा जैसे क्षेत्रफल, एरिया। ठीक है, क्या होगा, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है, लेंथ गुने ब्रेथ, यानी लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई। तो इसमें भी दो बार लंबाई का यूज हो रहा है, कितने बार, दो बार। ठीक है, दो बार लंबाई का यूज हो रहा है, दो बार, यानी दो बार मूल राशि की आवश्यकता पड़ रही है, यानी दो बार आधारी राशि की आवश्यकता पड़ रही है। ठीक है, तो इसीलिए क्षेत्रफल क्या होगा, एक व्युत्पन्न राशि होगा, क्या होगा, व्युत्पन्न राशि होगा। ठीक है, क्या होगा, व्युत्पन्न राशि। ठीक है, अब देखते हैं कि व्युत्पन्न राशि कौन कौन है। ठीक है, और उसका मात्रक और उसका बीमा निकालने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इसको लिख लेना है। जैसे कि हम बताए थे कि इस YouTube चैनल पर पूरे फिजिक्स को पढ़ाया जाएगा, पूरे केमिस्ट्री को पढ़ाया जाएगा, पूरे बायोलॉजी को पढ़ाया जाएगा, जनरल फिजिक्स, जनरल केमिस्ट्री, जनरल बायोलॉजी और जनरल मैथ। ठीक है, इस चारों सब्जेक्ट को पढ़ाया जाएगा। और भी जो विषय होगा, जैसे रीजनिंग हो गया, और भी जैसे जीएस हो गया, जीएस तो ही पढ़ ही रहा है। ठीक है, जनरल साइंस पढ़ ही रहा है, जीके पढ़ेंगे, जनरल नॉलेज भी पढ़ेंगे, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिसाब है, उसको भी पढ़ाया जाएगा जैसे जैसे इसमें होगा। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल इस चार को पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो अभी जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री पढ़ेंगे, केमिस्ट्री के बाद बायोलॉजी पढ़ेंगे, बायोलॉजी के बाद मैथ पढ़ेंगे। मैथ को पढ़ाना थोड़ा टफ हो जाता है इस बोर्ड पे। ठीक है, स्मार्ट, क्योंकि क्वेश्चन को लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन बड़ा रहेगा, सोल्यूशन उसका छोटा रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नहीं लिखने में 5 मिनट लगेगा, बनाने में 2 मिनट, 2 मिनट नहीं, 1 मिनट नहीं लगेगा बनाने में। ठीक है, तो इसीलिए इस बोर्ड पे थोड़ा पढ़ना टफ हो जाता है, नहीं तो मैथ से शुरुआत करते हैं। ठीक है, स्मार्ट बोर्ड उस वक्त आ जाएगा तो उस पर भी क्या किया जाएगा, मैथ को पढ़ाया जाएगा। ठीक है, लेकिन ये तीनों को इस पर पढ़ा देंगे। ठीक है, इस पर दिक्कत कोई होने वाला नहीं है। स्मार्ट बोर्ड रहता तो इसी तरह पढ़ाते, ये बोर्ड है तो इसी तरह पढ़ाते। ठीक है, तो अब पढ़ाएंगे क्या, कि व्युत्पन्न राशि कौन कौन है और उसका मात्रक और उसका बीमा के बारे में। ठीक है, साथ साथ लिखते चलना है और बताते चलना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे पहला हो जाएगा, पहला हो जाएगा, पहले समझ लो दूरी और विस्थापन। ठीक, दूरी, विस्थापन, ये दोनों मोशन चैप्टर का है। ठीक है, गति जब पढ़ाएंगे, गति पढ़ाएंगे तो उसमें यूज होने वाला है दोनों टर्म है। ठीक है, अभी समझ लो कि एक प्रकार की दूरी है, क्या है, दूरी है। ठीक है, ये भी एक प्रकार की दूरी है, ये भी एक प्रकार की दूरी है, विस्थापन भी एक प्रकार का है, दूरी है। ठीक है, इसमें जितना भी टर्म यूज हो रहा है आगे भी चैप्टर में यूज होगा। पहले ही दिन बताए थे इसमें कि ये चैप्टर नहीं है, क्योंकि सभी चैप्टरों का मात्रकों को एक साथ, बीमा को एक साथ रखा गया है और इसको एक चैप्टर बना दिया गया है, लेकिन ये कोई पर्टिकुलर चैप्टर नहीं है। ठीक है, इसका यूज हर एक चैप्टर में है, हर एक चैप्टर में जिसका जो चैप्टर, जैसे इमोशन में सबका यूज होता है, दूरी, विस्थापन, वेग, ठीक है, चाल, त्वरण, ये सब मोशन चैप्टर में यूज होता है। बल में आएंगे तो बल में जो यूज होगा, ठीक है, बल में उसका यूज होने वाला है। जैसे बल पढ़ाएंगे, अभी बल के बारे में बताएंगे कि उसका मात्रा क्या होता है, उसका बीमा क्या होता है, तो फिर बल चैप्टर में भी बताएंगे। ये कोई पर्टिकुलर चैप्टर नहीं है। ठीक है, तो इतना बस समझो इसको, फिर उसमें क्या करेंगे, बताएंगे जब मोशन पढ़ाएंगे कि विस्थापन होता है, विस्थापन पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, विस्थापन कहाँ से नापा जाता है, ये सब उसमें बताएंगे। ठीक है, लेकिन अभी समझ लो इतना ही कि विस्थापन का एक प्रकार की दूरी है, का है, एक प्रकार की दूरी है। ठीक है, ठीक है ना, विस्थापन का है एक प्रकार के दूरी है, बस इतना ही समझ लो। अब देखते हैं कि चाल बराबर, चाल का है, चाल का है, किसी भी अगर यहाँ पे राशि लिखेंगे उसमें दो टर्म यूज हो रहा है तो समझ जाना का है व्युत्पन्न राशि, का है व्युत्पन्न राशि। ठीक है, अगर कोई भी यहाँ पे राशि लिख रहा है और इसमें दो चीजों का टर्म का यूज हो रहा है, ठीक है, तो समझ जाना का है व्युत्पन्न राशि, का है व्युत्पन्न राशि। ठीक है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसकी मात्रा की बात करें तो दूरी का मात्रक बताए थे, याद रखना है। ठीक है,
एसआई मात्रा क्या होता है, कभी भी पूछा जाए तो हमेशा एसआई मात्रक बताना है, ठीक है। यह ना कि दूरी को किलोमीटर में बता दे, सेंटीमीटर में बता दे, मिलीमीटर में बता दे, ठीक है। हमेशा पूछा जाएगा तो किस में बताना है, एसआई यूनिट, किस में बताना है, एसआई यूनिट, ठीक है। और एसआई यूनिट का भी याद रखना है, दूरी का क्या हो जाएगा, मीटर, ठीक है। समय का क्या हो जाएगा, सेकेंड, ठीक है। दूरी का होगा मीटर और समय का क्या हो जाएगा, सेकेंड, ठीक है। इसको ऐसे भी लिखा जाता है, लिखने का अलग अलग तरीका है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मीटर मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसमें तिरछा होता है बाटा के जैसा। इसको और तरीका एक होता है, इस तरह से भी लिखते हैं, मीटर पर सेकेंड। यानी जब नीचे से इसके पावर में कितना है, एक है। जब नीचे से ऊपर कोई जाता है तो उसके पावर क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। क्या हो जाता है, निगेटिव, ठीक है। निगेटिव बताता है कि बटा में क्या है, बटा में, बस इतना ही है। ये नहीं कि इसका मान निगेटिव है, ऐसा नहीं है, ठीक है। और में माइनस लग जाता है तो समझ जाना क्या है, बटा में, क्या है, बटा में, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि बटा में, ई वाला बटा में, इसके आगे वाला क्या है, बटा में। ये भी क्या है, मीटर पर सेकंड, यही वाला क्या है, बटा में, यानी सेकंड जो है बटा में, इतना समझ लेना, ठीक है। छोटे छोटे बातों को भी ध्यान में रखेंगे, क्योंकि छोटे छोटे बातों से क्या होगा, पूरा क्लियर होगा, ठीक है। जब छोटा छोटा बात ही समझ में नहीं आएगा तो पूरा कैसे समझ में आएगा, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखना है। ये तो हो गया क्या, इसका एसआई यूनिट हो गया, किसका, चाल का, किसका, चाल का, सबका हो गया। इतना प्रकार से लिखा जाता है, इसको इतने प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है ना। चाल को इतने प्रकार से इसका मात्रा को लिखा जाता है, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, लेकिन लिखने का तरीका ही होता है, ठीक है। कभी कहीं कहीं ऐसा लिखा रहता था, कहीं कहीं ऐसा लिखा रहता था, कहीं कहीं ऐसा लिखा रहता है, ठीक है। इसका भी पावर कितना है, एक है। कुछ भी नहीं है पावर में तो समझ लेना एक है, ठीक है। छोटे से छोटे चीजों को भी बताते चलना है, ठीक है। और समझते चलना है। इसको ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है ना। अब इसकी बीमा की बात करते हैं। बीमा की बात किया जाता है तो बीमा को हमेशा बड़ा कोष्ठ में लिखा जाता है, किसके, बड़ा कोष्ठ, ठीक है। जैसे चाल को किससे सूचित करते हैं, एस से, किससे, एस से, यानी स्पीड से, ठीक है। तो इसको बड़ा कोष्ठ में लिख देंगे, क्या करेंगे, बड़ा कोष्ठ में घेर देंगे दोनों तरफ से। दूरी को भी क्या करेंगे, बड़ा कोष्ठ में घेर देंगे, ठीक है। इसकी बीमा की बात हो रहा है, क्या हो रहा है, डायमेंशन की बीमा, यानी डायमेंशन। डायमेंशन की बात हो रही है, ठीक है। दूरी को भी घेरेंगे बटा, समय को भी घेर देंगे। फिजिक्स कहीं भी टफ लगने वाला सब्जेक्ट नहीं है, आराम से समझेंगे, पूरा समझेंगे, ठीक है। दूरी को भी घेर दिए, समय को घेर दिए, और विस्थापन चाल को भी घेर दिए। अब दूरी का मात्रा क्या होता है, मीटर, लेकिन हमको मात्रक नहीं निकाला है, बीमा निकाला है, ठीक है। तो दूरी का बीमा का बताए थे, लेंथ, याद है, लेंथ बताए थे, यानी कैपिटल ए। हमेशा बीमा को कैपिटल में लिखा जाता है, किस में लिखा जाता है, कैपिटल में। तो दूरी का क्या होगा, एल का होगा, एल, ठीक है, बटा समय का क्या होगा, इसको भी घेरेंगे। समय का क्या होता है, टी का होता है, टी, ठीक है। यही हो गया बीमा। जैसे इसको बताए थे कैसे भी लिखा जाता है, तो इसको भी इसका इस तरह से लिखने का तरीका होता है, ठीक है। लेकिन ई वाला टर्म को छोड़कर इस वाला टर्म में चला जाता है, क्योंकि इसके पावर में माइनस लगा देते हैं, थोड़ा देखने में क्या लगता है, गंदा लगता है, ठीक है। इसीलिए इसको क्या करते हैं, ऐसे लिख देते हैं, एम एल टी, और पावर में कितना लगा देंगे, -1, ठीक है। और फिर बड़ा कोष्ठ में घेर देंगे, क्या करेंगे, बड़ा कोष्ठ में घेर देंगे, ठीक है। छोटे से छोटे चीजों को समझेंगे, ठीक है। इसके क्या करें, एल को लिख दिए, और टी को पावर में कितना है, एक है, यहाँ पे कितना है, एक है। और एक को ऊपर भेजेंगे तो क्या चल जाएगा, -1, कितना हो जाएगा, -1, ठीक है। और पूरे कोष्ठ में घेर दिया जाता है, ठीक है। शुरू शुरू में वो बात बताए थे तुम लोगों को कि एम के एस, एफ पी एस, सी जी एस पद्धति को तीनों एक साथ में लिखा जाता है, यानी द्रव्यमान, समय और दूरी को तीनों को एक साथ में लिखा जाता है, ठीक है। तो बीमा को भी लिखा जाता है तो तीनों को एक साथ में लिखा जाता है, ठीक है। बीमा को भी लिखा जाता है तो एक साथ में लिखा जाता है, ठीक है। तीनों को एक साथ में लिखा जाता है, ये भी सही है, लेकिन इसके आगे वाला जो लिखेंगे तीनों को एक साथ में, वो भी सही है, ठीक है। इतना भी छोड़ देंगे तो भी सही है, इतना भी छोड़ देंगे तभी सही है, लेकिन इसके आगे जो लिखा जाता है तीनों को एक साथ, वो भी सही है, ठीक है। लेकिन जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो तीनों के साथ, जो तीनों एक साथ रहता है वो होता है, ये वाला थोड़ा कम होता है, लेकिन वो वाला क्या होता है, प्योर होता है, ठीक है, प्योर स्टैंडर्ड होता है। जैसे तीनों को एक साथ लिखेंगे तो तीनों का क्या होता है, यानी एम किसका होता है, एम किसका होता है, मास का, किसका होता है, मास, ठीक है। एल किसका होता है, लेंथ, किसका होता है, लेंथ, लेंथ का। और टी किसका होता है, समय का, ठीक है। एल तो है, टी कितना है, पावर -1 है,
कहीं एम इसमें इसका मास का यूज कहीं दिख रहा है, इसमें मास है क्या, द्रव्यमान है नहीं है, तो द्रव्यमान के पावर में क्या करेंगे, इसके बीमा के पावर में 0 लगा देंगे। किसी भी के संख्या के पावर में कोई भी ऐसे टर्म हो जिसके पावर में 0 लगा दिया जाए तो उसका वैल्यू कितना हो जाता है 1। तो इसीलिए इसके भी पावर में कितना लगा दिए 0, कितना लगा दिए 0। और एल है तो एक लिखने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे एक लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे -1 लिखने की आवश्यकता है इसलिए क्योंकि ये माइनस में था, सॉरी ये बटा में था, बटा में था, ठीक है। पहला है इसलिए क्या समझा रहा है, ठीक है। इसके आगे वाला जल्दी जल्दी लिख के क्या करेंगे, जल्दी जल्दी लिख के चलेंगे, आप लोग समझते चलिएगा, ठीक है, ठीक है ना। जिसके जो नहीं टर्म यूज हो रहा है उसके पावर में 0 लगा दी और तीनों को एक साथ लिखा जाता है एम एल टी को, ठीक है। पहले लिखा जाता है एम, उसके बाद एल, उसके बाद टी, एम एल टी याद रखो, ठीक है। और इसको क्या कर दिया जाता है, बड़ा कोष्ठ में घेर दिया जाता है, ठीक है। तो ये बीमा निकालने का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, क्या होता है, बीमा निकालने का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ठीक है। किसका, और ये किसका बीमा है, चाल का, इसका बीमा है चाल का, ठीक है, इसका बीमा है चाल का, ठीक है। अब हम लिखेंगे किसी भी चीज का बीमा और मात्रक लिखेंगे तो डायरेक्ट लिख देंगे, इतना लिखने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ इतना डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ, ठीक है, डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है। तो इसको एक बार लिख लो, एक बार इसको लिख लो, ठीक है, इसको मिटाने वाला है। अब आए, अब दूसरा हो जाएगा वेग, क्या होगा वेग, ठीक है, यानी वेलोसिटी, वेलोसिटी, ठीक है, वेग। वेग एक प्रकार के चाल है, क्या है, चाल है, ठीक है, क्या है, चाल है, ठीक है, क्या है, वेग एक प्रकार का है, चाल है, जैसे दूरी चाल, वेग एक प्रकार का है, चाल है, ठीक है, लेकिन ये क्या है, सदिश राशि, सदिश राशि अदिश राशि पढ़ाएंगे जब वेक्टर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी पढ़ाएंगे तब बताएंगे, तो जस्ट इसके बाद ही पढ़ना है उसको, ठीक है। ये क्या है, सदिश राशि है, ठीक है, लेकिन इसका जब सूत्र होता है, सूत्र होता है तो इसका होता है विस्थापन बटा, विस्थापन बटा समय, का होता है विस्थापन बटा समय। जिससे पहले ही बताए थे कि विस्थापन एक प्रकार की दूरी है तो दूरी बटा समय का होता है चाल होता है का होता है, विस्थापन बटा समय का होता है वेग होता है, लेकिन विस्थापन एक प्रकार के का है दूरी है, और दूरी बटा समय का होता है चाल होता है। तो वेग भी एक प्रकार का है, चाल है, लेकिन ये सदिश राशि का है, सदिश राशि, ठीक है, समझ में आया ना। जब विस्थापन एक प्रकार की दूरी है तो दूरी का ये सही मात्रा का होता है मीटर होता है, क्या होता है मीटर, ठीक है, क्या होता है मीटर, आई का होता है सेकेंड, क्या होता है सेकेंड, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिखा जाता है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। बीमा की बात करें, बीमा की, तो वेग को क्या करो, वेग को क्या करो, बड़ा कोष्ठ में घेर दो, क्या करो, बड़ा कोष्ठ में घेर दो, ठीक है। विस्थापन को भी बड़ा कोष्ठ, और समय को भी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है, ठीक है, इससे बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा जाता है हर एक एग्जाम में, जितना भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसमें 1 या 2 नंबर का फिक्स है, चाहे 1 या 2 नंबर का फिक्स है, ठीक है। साइंस पूछा जाएगा तो उसमें ई वाला जो यूनिट एंड डायमेंशन है उसमें इसमें से 1 या 2 नंबर का फिक्स है, 1 नंबर का तो 100 नंबर मतलब 100% फिक्स है, ठीक है। 100 नंबर का 100% फिक्स है, ठीक है, 100% फिक्स। विस्थापन बटा समय, विस्थापन का बीमा का होता है एल होता है, क्या होता है एल, क्योंकि लेंथ है, क्या है लेंथ है, और समय का क्या होता है टी, क्या होता है टी, यानी एल के पावर माइनस टी, ठीक है। और इसको भी क्या करेंगे, बड़ा कोष्ठ में घेर देंगे, ठीक है। अभी बताए थे कि तीनों को एक साथ लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, तीनों के एक साथ एम एल टी के पावर -1, ठीक है, एम एल टी के पावर -1, ठीक है। अब यहाँ से समझेंगे कि जो बीमा होता है, बीमा निकालना क्यों जरूरी है, ठीक है। पहले नहीं बताए, इसलिए नहीं बताया कि अभी बताएंगे तो जल्दी समझ में आएगा। बीमा निकालना क्यों जरूरी है, इसमें भी निकाले थे वेग का, वेग का बीमा निकाले थे, क्या एम एल टी के पावर -1, चाल का भी निकाले थे, क्या ऐसा याद है, देखते चलो, ठीक है, एम एल टी के पावर -1, यानी विस्थापन सॉरी बीमा बताता है कि किस किस टर्म का यूज हो रहा है। अगर सेम सेम टर्म का यूज हो रहा होगा
तो एक ही प्रकार का है राशि है, क्या है, एक ही प्रकार की राशि है। भले को उसका तरीका यूज करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन क्या होगा, एक ही टर्म का एक ही प्रकार का है राशि है, क्या है, एक ही प्रकार की राशि है। अगर बीमा सेंस में आ गया तो क्या होगा, एक ही प्रकार की राशि होगा। या समझो इसमें किस किस टर्म का यूज हो रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जीरो छूट गया है, ठीक है। किस किस टर्म का यूज हो रहा है, तो इसमें मास का यूज हो रहा है, लेंथ का यूज हो रहा है, टाइम का यूज हो रहा है। तो अगर दूसरा राशि होगा उसमें भी इन तीनों का यूज हो रहा है, तो समझ जाना का है, सेम सेम है, का है, सेम सेम है, ठीक है। तो बीमा का यही काम होता है कि रिलेशन बताता है कि ये वाला इसमें है, इसमें क्या क्या है, इसमें क्या क्या नहीं है, ठीक है। तो ये क्या बताता है, रिलेशन बताता है, ठीक है। और सेम सेम मिल गया तो एक ही प्रकार का होता है। अगर इसका क्या बोल सकते हैं, इसका नेचर उसके नेचर के बराबर मिल गया, ठीक है, तो क्या होगा, सेम सेम होगा, क्या होगा, सेम सेम होगा, ठीक है। ये हो गया पी। आप समझते हैं, आप समझते हैं। बेग के बाद पढ़ेंगे त्वरण, क्या पढ़ेंगे, त्वरण यानी एक्सक्लेरेशन, एक्सक्लेरेशन, ठीक है, क्या पढ़ेंगे, एक्सक्लेरेशन, ठीक है। त्वरण का फॉर्मूला जो होता है, सूत्र होता है, वो होता है बेग बटा समय, क्या होता है, बेग बटा समय, ठीक है। अब त्वरण का होता है, जब मोशन चैप्टर पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे, जब मोशन पढ़ाएंगे उसमें बताएंगे कि त्वरण क्या होता है, ठीक है, त्वरण क्या होता है। यहाँ पे इसको बहुत बढ़िया ही का है, टॉपिक है, जो एक्सप्लोरेशन है, त्वरण है, एक बहुत बढ़िया टॉपिक है, ठीक है। जैसे अभी थोड़ा इसका डिस्कशन कर देते हैं कि जैसे कोई भी वस्तु गति करता है तो स्पीड अपना बढ़ाते रहता है, ठीक है। मान लो यहाँ से कोई भी वस्तु चलना शुरू किया, यहाँ से चलना शुरू किया और यहाँ पहुंच गया। यहाँ पे इसका स्पीड था मान लो 5 मीटर पर सेकेंड, कितना था, 5 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अपना स्पीड बढ़ाते 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 बहुत तेज बढ़ाते गया, ठीक है, बढ़ाते गया और यहाँ पे पहुंचते पहुंचते कितना कर दिया, मीटर पर सेकेंड, ठीक है, चाहे स्क्वायर कर लो, त्वरण बता रहे थे स्क्वायर। यहाँ हो गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो अपना बीच में कितना बढ़ाया, बीच में अपना स्पीड को बढ़ाते गए। जैसे हम लोग स्कूल जाते हैं, ठीक है, स्कूल जाते हैं, देखते हैं हाथ में एक घड़ी होता है, ठीक है, और देखते हैं कि लेट होने वाला था, अपना गति को बढ़ाते रहते हैं, माने तुच्छ समय में, यानी कम से कम समय में अपने स्पीड को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, क्या कर देते हैं, चेंज, ठीक है। अपना जो वेग होता है उसको चेंज कर देते हैं, क्योंकि स्कूल एक डायरेक्शन में होता है, सीधी डायरेक्शन में होता है, इसीलिए उसको क्या बोलेंगे, वेग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जिस स्पीड से जा रहा है उसको क्या बोलेंगे, वेग बोलेंगे, ठीक है, ठीक है ना। क्योंकि स्कूल का क्या होता है, डायरेक्शन फिक्स होता है। ई मोशन में पढ़ने वाले हैं सब, इसको डिस्कस करने वाले हैं मोशन चैप्टर में, ठीक है। लेकिन अभी बता रहे हैं कि थोड़ा त्वरण के बारे में। जब हम लोग स्कूल जाते थे, एक हाथ में घड़ी होता है और अपने स्पीड को यानी अपने वेग को लगातार चेंज करते जाते थे। चेंज करना यानी तुच्छ समय में अपने स्पीड को क्या कर देना, इंक्रीज कर देना, क्या कर देना, इंक्रीज कर देना, वही त्वरण होता है, क्या होता है, त्वरण होता है, ठीक। कम से कम समय में अपने स्पीड को क्या करना, चेंज कर लेना ही क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है, ठीक है। इसको मोशन चैप्टर में और अच्छा से इसको डिस्कशन करेंगे। तो वेग का भी निकाले थे मात्रा, का निकाले थे मात्रा, ठीक है। पीछे वाला बहुत याद रखना है, ठीक है, भूल न जाना है, क्योंकि इसी सब से क्या होता है, एक से एक कड़ी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। फिजिक्स जो है एक एक कड़ी से जुड़ा हुआ है, ठीक है, समझ में आया ना। तो वेग है, तो वेग का निकाले थे क्या, याद है, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड ऐसे लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब फिर लीजिएगा सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, फिर सेकेंड, इसके पावर में कितना है, 1 है। नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या होगा, ये फिर माइनस होगा, ठीक है। ये हो जाएगा एस एम एस इंटू 1 इंटू एस माइनस 1। गुना में पावर होता है तो जुड़ जाता है, क्या होता है, पावर जुड़ जाता है। ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी त्वरण का मात्रा क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बीमा की बात करें, बीमा की बात करें, डायमेंशन की, डायमेंशन की बात करें तो इसको ए से सूचित किया जाता है, यहाँ पे स्मॉल ए होगा, ठीक है, क्योंकि एक्सक्लेरेशन को ए से सूचित किया जाता है। ये तो हो जाएगा एम्पियर, ठीक है। ये लीटर पर भी ध्यान देना है, फिजिक्स में लीटर पर भी ध्यान देना है, ठीक है।
ई हो जाता है वर्क, आई हो जाता है ओमेगा, ठीक है। ई क्या हो जाता है वर्क, ई हो जाता है ओमेगा, दोनों तो डब्ल्यू है लेकिन ई हो जाता है वर्क, ई हो जाता है ओमेगा। लेटर पर भी ध्यान देना है, ठीक है। एंगस्ट्रॉन का हो जाएगा, क्या हो जाएगा एंगस्ट्रॉन, देखो एंगस्ट्रॉन इसका होता है, ठीक है। ये होता है एम्पियर, ये एंगस्ट्रॉन, और ये होता है एक्सेलरेशन। समझ में आया ना, तो इस पर भी ध्यान देना है। ये होता है एम्पियर, एंगस्ट्रॉन, एक्सेलरेशन, ये हो जाएगा वर्क, ये हो जाएगा ओमेगा। तो इस लेटर पर भी ध्यान देना है, ठीक है। छोटे छोटे बातों को भी ध्यान देना है। ए से सूचित किया जाता है, तो इसका बीमा निकालने के लिए पूरा त्वरण को नहीं लिखेंगे, ठीक है। सीधा ए लिखते हैं और इसको क्या करते हैं, बड़ा क्वेश्चन कर देते हैं, ठीक है। और अभी लिखा लेते हैं किसका, बेग का बीमा लिखा लेते, क्या लिखा लेते, बेग का बीमा क्या था, एल, ठीक है, और -1, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा सेकंड, सेकंड का क्या होता है टी, इसके पावर में कितना है 1, ठीक है। ये क्या हो जाएगा एल टी के पावर -2। नीचे से पावर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पावर जुड़ जाता है तो क्या हो जाएगा, तो इसका बीमा क्या होगा एल टी के पावर -2, ठीक है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है एम एल टी -2, और इसमें एम नहीं है, मास नहीं है, तो मास के पावर में कितना कर देंगे, 0 कर देंगे, कितना कर देंगे 0, कितना कर देंगे 0, ठीक है, कितना कर देंगे 0। इसको लिखते चला है, समझते चला, ठीक। एक बार जो समझ में आ गया उसके बाद भूलने वाला ही है नहीं, ठीक है, ये भूलने वाला नहीं है, ठीक है। एक बार ऐसे समझना है, ध्यान से समझना है, ठीक है, पूरे कॉन्टिनेंसी के साथ समझना है और इसको पढ़ना है और रेगुलर पढ़ना है। रेगुलर बनाएंगे वीडियो, ठीक है। इसको रेगुलर देखना है और रेगुलर पढ़ना है और याद भी करना है और समझते चलना है, ठीक है। ये फाउंडेशन बैच है, ठीक है, क्या है फाउंडेशन है, ठीक है। इसमें A to Z पढ़ाया जाएगा, एक भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो नहीं पढ़ाया जाएगा और कोई भी छूटने वाला है नहीं, ठीक है। अगला हो जाएगा, अगला हो जाएगा 4 नंबर बल, कहा हो जाएगा बल, ठीक है, कहा जाए बल, ठीक है। बल जो होता है ये क्या होता है, ठीक है, द्रव्यमान गुने त्वरण, क्या होता है द्रव्यमान गुने त्वरण। द्रव्यमान गुने त्वरण, बल बराबर क्या होगा द्रव्यमान गुने त्वरण। ठीक है, सबसे पहले आया विस्थापन, विस्थापन के साथ वेग को रिलेट किए, वेग के साथ आया, वेग को इसमें रिलेट किया त्वरण के साथ, त्वरण को रिलेट किए किसके साथ, बल के साथ, किसके साथ, बल के साथ। तो एक से एक कड़ी जुड़ा हुआ है, ठीक है, एक से एक कड़ी जुड़ा होगा। एक फार्मूला पता हो गया, एक का बीमा पता हो गया, तो अगले बीमा निकाल सकते हैं, ठीक है। निकालना सीखना है, याद नहीं करना है, निकालना सीखना है, ठीक। तो एक बार निकालना सीख गया उसको और पढ़ने वाला जल्दी नहीं है, ठीक। इसका मात्रक होता है क्या, केजी, क्या होता है केजी, ठीक है। इसको ऐसे भी लिखा जाता है ए में, क्या लिखा जाता है ए, यानी जब इसका फॉर्मूला लिखा जाएगा तो एफ बराबर हो जाएगा, एफ से क्या होता है फोर्स, फोर्स, एम से क्या होता है मास, और ए से क्या होता है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, इस तरह से लिखा जाता है। इसका स्पेलिंग बहुत बड़ा होता है, बड़ा नहीं होता है, छोटा सा लिखा जाता है, ठीक है। तो इसको जब लिखा जाएगा कि बल बराबर क्या होता है एम में, क्या होता है एम, ठीक है, बल बराबर एम है, ठीक है ना। अब इसकी जब हम मात्रक की बात करें तो एफ का क्या होता है, मात्रक की बात करें तो क्या हो जाएगा मास, मास का मात्रा क्या होता है एस से मात्रक केजी, क्या होता है केजी। त्वरण का क्या होता है अभी लिखा है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो एक साथ दोनों को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, सब ऐसा यूनिट निकल रहा है, ठीक है, क्या निकल रहा है ऐसा यूनिट, ठीक है, सभी का निकल रहा है ऐसा यूनिट, ठीक है। ये क्या हो जाएगा बल का जो यूनिट हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। यानी बल में क्या यूज होता है, त्वरण यूज होता है और मास यूज होता है, बस। अब समझो कि केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को न्यूटन कहा जाता है, क्या कहा जाता है न्यूटन, यानी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को
न्यूटन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूटन। ठीक है, इसको न्यूटन कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? न्यूटन, यानी 1 kg। ठीक है, अगर हम इसकी डिफिनीशन की बात करें, बल की, एक न्यूटन बल की परिभाषा की बात करें, तो 1 kg द्रव्यमान को 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से त्वरित कराया जाए तो 1 न्यूटन बल की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, 1 न्यूटन बल की आवश्यकता पड़ती है। जब बल चैप्टर पढ़ाएंगे, ठीक है, तो उसमें बताएंगे। अभी बस इतना ही समझो, यानी केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर बराबर कितना होता है? 1 न्यूटन। 21 में एसआई यूनिट, 21 में होता है एसआई यूनिट में। ठीक है, किसमें होता है? एसआई यूनिट। अगर सीजीएस पद्धति में, सीजीएस पद्धति याद है? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? जल्दी बोलो, फुल फॉर्म क्या होता है? सीजीएस, सेंटीग्राम सेकंड का होता है, सेंटीग्राम सेकंड। ठीक है, और इसका एक और नाम बताए थे, सीजीएस पद्धति के जो नाम बताए थे उसको बताए थे फ्लेक्शन पद्धति। क्या बताते हैं? फ्लेक्शन। क्या बताते हैं? फ्लेक्शन। ठीक है, इसमें जो होगा बल का मात्रा वो होता है डायन। क्या होता है? डायन। ठीक है, क्या होता है? डायन। ठीक है, क्या होता है? डायन। कौन सा डायन? आप लोग समझ ही रहे हैं, पोलर डायन नहीं। ठीक है, बल का सीजीएस मात्रक है, क्या है? डायन। ठीक, 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डायन होता है। कितना होता है? 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डायन होता है। कितना होता है? 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डायन होता है। ठीक है, 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डायन होता है। भार का भी मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। क्या होता है? भार का भी मात्रक न्यूटन होता है। ये भी लिख लो, भार का ऐसे ही मात्रक न्यूटन, जिसको ये जो सूत्र कहते हैं। भार का ऐसे मात्रक आता है न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन होता है। ठीक है, जो हाल ही में बिहार पुलिस का परीक्षा हुआ था उसमें ही पूछा गया क्वेश्चन था कि भार का ऐसे मात्रक आता है तो न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन होता है। सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता है, ज़्यादा नहीं है लेकिन इसको ही रिपीट किया जाता है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, एक बार इसको समझ गया, जो पढ़ लिया वो बना देगा। ठीक है, यानी 1 न्यूटन बराबर कितना होता है? 10 के पावर 5 डायन। कितना होता है? 10 के पावर 5 डायन। ठीक है, इसको याद रखना। अब फिर ऐसे पूछा भी जाता है, उसके उल्टा पूछा जाएगा कि 1 डायन बराबर कितना होगा? 1 डायन बराबर कितना होगा? तो 10 के पावर -5 न्यूटन। क्या होगा? 10 के पावर -5 न्यूटन। ये कैसे आया? ये कैसे आया? ठीक है, 1 डायन बराबर कितना होता है? 10 के पावर 5 न्यूटन। ठीक है, ये क्या होता है? सीजीएस पद्धति में। किसमें होता है? सीजीएस पद्धति में। ठीक है, एपीएस पद्धति में इसका मात्रक होता है पाउंड। बल का मात्रक क्या होता है? पाउंड। ठीक है, इसको लिख लेना, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, एपीएस पद्धति में बल का जो मात्रक होता है वो होता है पाउंड। बल का मात्रक होता है पाउंड। ठीक है, इसको समझ जाना है। बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण। ठीक है, ए बराबर पेमेंट, मात्रक होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर चाहे न्यूटन। ठीक है, सीजीएस पद्धति में पावर डायन, एक न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डायन, और 1 डायन बराबर होता है 10 के पावर 5, 10 के पावर -5 न्यूटन। ठीक है, एपीएस पद्धति में क्या होता है? पाउंड। अब इसका बीमा मात्रक हो गया। बीमा देखते हैं, बीमा। ठीक है, इसकी बीमा देखते हैं। बीमा की बात करें अगर, बीमा, ठीक है, बीमा क्या हो जाएगा? ए इंटू ए होगा, एम इंटू ए। ठीक है, 9 नहीं है, ए है। ठीक है, तो ये हो जाएगा एफ, और इसका बीमा क्या होता है? यानी ये मास है, मास का होगा एम। क्या होगा? मास का क्या हो जाएगा? एम होगा, एम। ठीक, और त्वरण का क्या होता है? एल टी पावर -1। ठीक है, एल टी की पावर -1। ठीक है, इसको आपस में गुणा करने पर क्या हो जाएगा? एम एल टी -1। ये हो जाएगा बीमा। इसमें मास भी है, लंबाई भी है, मास है, लेंथ है, टाइम है, सब है। ठीक है, फोर्थ में क्या है? मास भी है, लेंथ भी है, टाइम भी है। इसका बीमा हो जाएगा। ठीक है, इसका बीमा क्या हो जाएगा?
MLT के पावर -1, -1 नहीं होगा, -2 होगा, क्योंकि एक्सक्लेशन में क्या होता है, -2 होता है। ठीक है, -2 होगा क्योंकि एक्सक्लेशन में क्या होता है, LT के पावर -2। ठीक है, अब इसके आगे हम समझते हैं, अब इसके आगे समझते हैं। ठीक है, अब आगे इसके समझते हैं कार्य के बारे में। किसके बारे में, कार्य। कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन। क्या होता है, बल गुने विस्थापन। बल गुने बल गुने विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुने विस्थापन। कार्य को W से सूचित करते हैं, किससे, W से। ठीक है, किससे, W से। वर्क, इसका इंग्लिश क्या होता है, वर्क। वर्क नहीं लिखेंगे, बड़का W लिखेंगे। ठीक है, कैपिटल W लिखेंगे। ठीक है ना, ये होता है F और ये हो जाता है क्या, S। विस्थापन को A से सूचित करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये भी दूरी है, डिस्टेंस को D से सूचित करते हैं और विस्थापन को S से सूचित किया जाता है। ठीक है, एक बल का होता है न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन। चाहे हम लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, पर सेकेंड स्क्वायर। ई का एक करके दूरी है, दूरी का क्या होता है, मीटर। क्या होता है, मीटर। क्या होता है, मीटर। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, केजी मीटर स्क्वायर। मीटर मीटर का गुणा होता है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये मात्रक हो जाएगा। ये सही मात्रक हो जाएगा वर्ग का, वर्ग का ही सही मात्रक का हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। या इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूटन। क्या बोलते हैं, तो न्यूटन। न्यूटन और ये क्या हो जाएगा, मीटर। क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर। यानी वर्क का सही मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर बोलो, चाहे केजी मीटर पर सेकेंड पर केजी मीटर पर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर बोलो, या न्यूटन मीटर बोलो। लेकिन इसका जो मात्रक होता है इसको हम क्या बोल सकते हैं, जैसे इतना को हम बोलते हैं न्यूटन, इन दोनों को मिलाकर बोलते हैं क्या, जूल। क्या बोलते हैं, जूल। ठीक है, यानी वर्क का मात्रक क्या हो जाएगा, जूल। जो बोल सकते हो। ठीक है, या तो ये बोलो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पर मीटर, केजी मीटर पर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, चाहे न्यूटन मीटर या जूल। क्या बोलो, जूल। ठीक है, सभी को एक साथ चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, एसआई यूनिट। ठीक है, एसआई यूनिट हो गया, एसआई यूनिट का हो गया जूल। ठीक है, लेकिन सीजीएस पद्धति में, सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक होता है अर्ग होता है। क्या होता है, अर्ग। क्या होता है, अर्ग। सीजीएस पद्धति में कार्य का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, अर्ग होता है। क्या होता है, अर्ग। ठीक है, यानी 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग होता है। ठीक है, क्या होता है, 10 के पावर 7 अर्ग। 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग होता है। तो फिर उसी प्रकार इसको अपोजिट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 अर्ग बराबर 1 अर्ग बराबर 1 अर्ग बराबर कितना हो जाएगा, 10 के पावर -7 जूल। ठीक है, इसे चेंज करना आता ही होगा, नहीं आता है तो बता देते हैं कैसे चेंज होता है। ठीक है, इसको यहाँ पे थोड़ा डिस्कशन कर देते हैं इसका, कि देखो 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग है। ठीक है, तो दोनों तरफ 10 के पावर 7 से भाग दे दो। क्या करो, दोनों तरफ 10 के पावर 7 से भाग दे दो। ठीक है, एक तो इसे कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 1। कितना बचेगा, 1। लेकिन बताया था कि जब नीचे से ऊपर में जाता है तो पावर माइनस देता है माइनस। ठीक है, 10 के पावर क्या हो जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा, पावर माइनस आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 के पावर -7 जूल बराबर कितना हो जाएगा, 1 अर्ग। ठीक है, इस प्रकार से इसको चेंज किया जाता है। ठीक है, समझ गए। अब इसकी बीमा की बात करते हैं, इसकी बीमा की। ठीक है, इसकी बीमा की बात कर रहे हैं, सबको नोट करते चलना है और इसको देखने चलता है। वीडियो जो तीसरा लेक्चर होगा तो दूसरा लेक्चर का जो वीडियो है उसको लिखते चलना है और उसको क्या करना है, समझते चलना है और उसको रिवाइज कर ही तीसरा वीडियो देखना है। ठीक है, नहीं तो दिक्कत होगा, दिक्कत होने वाला नहीं, अभी समझ में आ जाएगा, जितना भी बता रहे हैं समझ में आ जाएगा। लेकिन जब तुम लोग क्या करोगे, जब इसका रिवाइज करोगे तो उस समय थोड़ा दिक्कत हो सकता है। ठीक है, ऐसे तो दिक्कत होने वाला है नहीं। ठीक है, इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा, रॉकेट साइंस तो है नहीं। ठीक है,
जनरल साइंस है, जनरल साइंस को पढ़ रहा है, जनरल साइंस में जनरल फिजिक्स है जिसको पढ़ रहा है, ठीक है। अभी तो कोई दिक्कत होने वाला तो इसमें है नहीं, इतना बता दे रहा है, ठीक है, फिजिक्स में, क्योंकि इसको इजी वे में पढ़ाया जाएगा, इजी वे में समझाया जाएगा और कुछ हार्ड नहीं है, ठीक है। तो इसको क्या कर चल रहा है, लिखते चल रहा है, और जो तीसरा का जो लेक्चर होगा, दूसरे लेक्चर का जो वीडियो का जो लिखे हैं उसको रिवाइज कर तीसरा का लेक्चर देखना है, ठीक है। तो और अच्छा समझ में आ जाएगा, ठीक है। ऐसे तो हम उसको रिवाइज करवा देते हैं, दूसरा का लेक्चर का तीसरा का लेक्चर में ऐसे रिवाइज करा देते हैं, ठीक है। और इसका जब हम क्या लिखा रहा है, बीमा, बीमा की बात करें, बीमा की बात करें, बीमा की, इसको डब्ल्यू से सूचित किया जाता है, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय, ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल डब्ल्यू, ठीक है। क्या होता है, कैपिटल डब्ल्यू, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल डब्ल्यू, ठीक है। इससे बड़ा डब्ल्यू से सूचित किया जाता है, ठीक है। तो बीमा निकालेंगे तो कैपिटल डब्ल्यू लिखेंगे, ठीक है। और बल का क्या होता है, एफ होता है, ठीक है, यानी फोर्स, और इसका क्या होता है, एस, ठीक है। इसका बीमा का होता है तो एम एल टी के पावर -2, ठीक है। और इसका क्या होता है, प्रकार का लेंथ है तो लेंथ का क्या होगा, एल होगा, क्या होगा, एल, ठीक है। सबको याद रखना चलता है क्योंकि एक से एक सब जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो डब्ल्यू का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एम, और एल एल में गुना होगा तो एल स्क्वायर टी के पावर -2, टी के पावर -2, ठीक है, ठीक है, टी के पावर -2। ये भी फॉर्मूला जो बताए थे तुम लोगों को कि केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, इससे भी बनाएंगे तो यही आने वाला है। केजी का क्या होता है, केजी का मात्रक क्या होता है, बीमा का होता है, द्रव्यमान का यानी मास का बीमा का होता है, एम होता है, क्या होता है, एम। ये क्या है, मीटर, मीटर का है, लेंथ है, क्या है, लेंथ, लेंथ का क्या होगा, एल स्क्वायर, क्या होगा, एल स्क्वायर। समय का होता है टी के पावर -2, ठीक है। जिस तरीके से बना सेम आने वाला है, ठीक है, क्या है, सेम आने वाला है। ये हो गया क्या, इसका बीमा क्या हो गया, बीमा, ठीक है। अब इसके अगले वाला देखते हैं। सभी को बीमा और मात्रक याद रखना चाहिए, क्योंकि रखना है, क्योंकि इससे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और लिख लेना है और उसको याद। अब अगले बात करें तो शक्ति की बात करते हैं, किसकी, शक्ति की, शक्ति यानी पावर, पावर, ठीक है। इसे पी से सूचित करते हैं, किसे, पी से, ठीक है, पी से। पी बराबर होता है, नहीं, शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय, क्या होता है, कार्य बटा समय। इसका फॉर्मूला जब तक याद नहीं रहेगा तो इसका मात्रक और बीमा नहीं लिखा जाने वाला है, लेकिन ज़्यादा टेंशन लेने वाला बात है नहीं, क्योंकि जब चैप्टर इसका पढ़ाया जाएगा तो उसमें फिर एक बार रिकॉल किया जाएगा, ठीक है। अभी तो कोई एग्जाम नहीं है, ठीक है। अगर एग्जाम होगा तो इसको जल्दी जल्दी कराया जाएगा, लेकिन 3 से 4 महीने में इसको खत्म कर देगा फिर इसको, ठीक है। क्योंकि थोड़ा इसमें टाइम लगेगा कि पूरा बेसिक से पढ़ाना है, फाउंडेशन बैच है तो, ठीक है। तो कार्य बटा समय, कार्य क्या होता है, जूल, क्या होता है, जूल, इसका क्या होता है, सेकेंड, ठीक है। तो ये हो जाएगा जूल पर सेकेंड, ठीक है, जूल पर सेकेंड, ठीक है। या जो हम लिखवाए थे, कार्य क्या होता है, ये होता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, पर सेकेंड स्क्वायर बटा सेकेंड, होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब, पर सेकेंड क्यूब, होगा कि नहीं होगा, होगा, ठीक है ना। तो इसको क्या हो जाएगा, इसके पावर, इसके पावर कितना है, पावर में 1 है, ऊपर जाएगा तो क्या होगा, माइनस होगा, और माइनस माइनस टूट जाएगा तो ये हो जाएगा क्यूब, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका क्या, मात्रक, यानी शक्ति का मात्रक क्या हो जाएगा, शक्ति यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पर लिख दिया शक्ति का मात्रक, केजी मीटर स्क्वायर पर क्यूब, ठीक है। या जूल पर सेकंड, या जूल पर सेकंड। इसको और एक नाम से जाना जाता है, शक्ति का मात्रक वाट होता है, क्या होता है, वाट, क्या होता है, वाट, ठीक है, क्या होता है, वाट, क्या होता है, वाट, ठीक है।
तो इतना समझ लेना, ठीक है। गति का मात्रा क्या होगा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पर क्यूब, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब, ठीक है। जूल पर सेकेंड या वाट। अब इसकी बीमा की बात करते हैं, इसकी बीमा की बीमा, ठीक है। तो इसको किसे पी से सूत्र करते हैं, इसका क्या हो जाएगा, अभी लिखा रहता है, इसका क्या होता है एम एल स्क्वायर टी के पावर -2 और गुने बाटा में क्या हो जाएगा, गुने एल के पावर -1, ठीक है। इसमें जुट जाएगा तो हो जाएगा एम एन एल स्क्वायर एम, ठीक है, ठीक है। नहीं माइनस में है और ये क्या हो जाएगा, एक मिनट, एल है एल स्क्वायर है, कार्य बटा समय टी होगा ना यहाँ पे, टी, ठीक है, यहाँ पे टी होगा, क्या होगा टी, ठीक है। ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी के पावर -2, ठीक है, टी के पावर -2। इसका क्या निकल गया, ये बीमा हो गया, क्या हो गया बीमा, ठीक है। यानी शक्ति का बीमा क्या होगा, एम एल स्क्वायर टी के पावर -3, ठीक है। अब इसके आगे जो है सबको समझते चलना बहुत इजी है, क्या है, बहुत इजी है, ठीक है। एक बार निकालना आ गया, उसके बाद भूलने वाला ही है नहीं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं बल आघूर्ण की। बल आघूर्ण, ठीक है। तो बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुने बल की भुजा, बल गुने बल की भुजा, बल गुने बल की भुजा। बल की भुजा क्या होगा, लेंथ होगा, क्या होगा लेंथ। भुजा बराबर क्या होता है, लेंथ ना होता है, भुजा क्या होता है, लेंथ होता है। जैसे वर्ग का कोई भी भुजा हो गया तो ये लेंथ है, क्या है लेंथ है। वर्ग की भुजा, बल की भुजा, आयत की भुजा, इसे तो मतलब नहीं, भुजा से मतलब है। तो भुजा क्या होगा, लेंथ होगा, कोई क्या होगा लेंथ होगा, ठीक है, ठीक है। स्क्वायर की भुजा, क्यूब की भुजा, तो क्या होगा भुजा होगा। यानी भुजा किस में आता है, लेंथ में आता है, किस में आता है लेंथ में, ठीक है, समझ लेना, ठीक है। इसको टॉर्क नाम दिया जाता है, क्या दिया जाता है टॉर्क, टॉर्क। बल आघूर्ण का क्या होता है टॉर्क, ठीक है। बल का क्या होता है न्यूटन, क्या होता है न्यूटन। अब बल भुजा क्या होता है, यानी लेंथ यानी मीटर, क्या होगा ये हो जाएगा न्यूटन मीटर, क्या होगा न्यूटन मीटर। मात्रक हो जाएगा बल आघूर्ण का क्या होगा न्यूटन मीटर। बीमा की बात करें, बीमा की बात करें तो क्या होगा, न्यूटन का बीमा क्या होता है, यानी बल की बीमा क्या होता है, बल की बीमा क्या होता है एम एल के पावर -2, एम एल के पावर -2। और इसका क्या हो जाएगा, ये मीटर है, क्या है मीटर है, यानी लेंथ है, तो क्या होगा लेंथ हो जाएगा, क्या हो जाएगा एल, ठीक है। तो हो जाएगा एम एल टी के पावर -2, ठीक है। इसका बीमा हो गया, बल आघूर्ण का क्या हो गया बीमा हो गया एम एल के पावर -2, ठीक है, एम एल के पावर -2, ठीक है। थोड़ा जल्दी जल्दी इसको कवर कर रहा है, क्योंकि जल्दी से जल्दी इसको खत्म करता है और पूरा से पूरा समझना है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब अगले देखते हैं, इसको टॉर्क लिखते हैं, क्या लिखते हैं टॉर्क, याद रखना, ठीक। अब अगला है एनर्जी, ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जा, ठीक है। एनर्जी का जो होता है फॉर्मूला, ठीक है, ये होता है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ये होता है 1/2 mv², का होता है 1/2 mv², ठीक है। एक होता है पोटेंशियल एनर्जी, mgh का होता है mgh। एनर्जी का जो फॉर्मूला आता है काइनेटिक एनर्जी, एक होता है पोटेंशियल एनर्जी, जिसका फॉर्मूला आता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आता है 1/2 mv²। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आता है mgh, का होता है mgh, ठीक है। कांस्टेंट चीज का कांस्टेंट चीज जो रहता है उसका ना बीमा होता है ना मात्रक होता है। तो सिर्फ इसका मात्रक होगा और इसका बीमा होगा, ठीक है। इसका मात्रक, इसका बीमा, इसका कुछ नहीं होता है, ठीक है। जैसे दू का मात्रक का होगा कुछ नहीं होगा, दू का बीमा का होगा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार 1/2 का मात्रक ना होता है ना बीमा होता है, ठीक है। इतना समझ लेना, कोई भी कांस्टेंट जिसका ना मात्रक होता है ना बीमा होता है। एम है क्या है, एम मास है, यहाँ पे क्या है मास है, ठीक है। तो मास का बीमा क्या हो जाएगा, सॉरी मात्रा क्या हो जाएगा केजी, क्या हो जाएगा केजी। मास का क्या होगा केजी, ठीक है। और v²,
क्या है बी स्क्वायर, वेग, वेग का क्या बताए थे, मीटर पर सेकंड, क्या बताए थे, मीटर पर सेकंड। तो इसका स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे, स्क्वायर, मीटर पर सेकंड फिर स्क्वायर करेंगे इसका, तो हो जाएगा केजी, इसको बाद में लिखेंगे केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ कोई मास है, यानी मास को हम कैपिटल लिख देते हैं। ठीक है, कंफ्यूजन होने वाला बात है नहीं। ठीक है, मीटर है, सेकंड है। इसकी बीमा की बात करें, बीमा की बात करें तो एनर्जी को करो कैपिटल में घेरो, कैपिटल कोष्ठ में घेरो। ठीक है, फिर एम को भी घेरो, वो बी स्क्वायर को भी घेरो। ठीक है, तो एम का क्या होता है, एम का क्या होता है, यानी क्या है, क्या है, मास है। मास का बीमा क्या होता है, एम, क्या होता है, एम, कैपिटल एम। ठीक है, क्या होता है, एम। और v का क्या हो जाएगा, एल टी के पावर -2। ठीक है, और इसका स्क्वायर है, क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर है। ठीक है, एनर्जी बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा एम, ये हो जाएगा एल का स्क्वायर टी के पावर -2। ठीक है, तीनों को एक साथ लिख दिए, एम एल के स्क्वायर, एम एल के स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर। ठीक है, इसका निकल गया एनर्जी का बीमा, निकल गया एनर्जी का बीमा निकल गया। ठीक है, कौन सा एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का भी निकालेंगे तो सेम आने वाला है, काइनेटिक एनर्जी का भी निकालेंगे तो यही आने वाला है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का भी निकालेंगे तो क्या होगा, यही आने वाला है। ठीक है, ठीक है, चलो अब हम इसका करेंगे पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है, इसको लिख लेना है, लिखते चलना साथ साथ। अब निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी, एम जी एच। एम बराबर का है, यहाँ पे लिख देते हैं मास। ठीक है, जी बराबर है ग्रेविटी का है, ग्रेविटी। एच का है हाइट है, हाइट का है, हाइट है। ठीक है, मास का क्या होता है, केजी का होता है, केजी। ठीक है, जी का है ग्रेविटी, ग्रेविटी एक प्रकार के एक्सक्लेरेशन ही का है, एक्सक्लेरेशन, यानी इसको हम ए भी लिख सकते हैं। ए क्यों लिख सकते हैं, जब ग्रेविटी चैप्टर पढ़ाएंगे तब बताएंगे कि ए भी क्यों लिख सकते हैं। ठीक है, बस इतना ही समझना है कि जी को ए भी लिख सकते हैं, यानी एक्सक्लेरेशन भी लिख सकते हैं। ई क्या होता है, ग्रेविटी पढ़ाएंगे तब बताएंगे। ठीक है, इसका क्या होता है, एक्सक्लेरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर गुने, ये हाइट है, हाइट लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, सबका मात्रा क्या होता है, मीटर होता है। क्या होता है, मीटर होता है। ठीक है, इसको लिख सकते हैं केजी मीटर में, मीटर से मीटर स्क्वायर हो जाएगा पर सेकंड स्क्वायर, यानी पोटेंशियल एनर्जी का मात्रा क्या होगा, ई होगा। क्या होगा, ई होगा। बीमा की बात करें, बीमा की बात करें, ठीक है, तो यहीं से निकाल देते हैं, यहीं से डायरेक्ट। केजी का होता है मास, यानी कैपिटल एम। ठीक है, मीटर का होता है एल स्क्वायर, और सेकंड का क्या होता है -2 ठीक है, तो क्या निकल गया, क्या निकल गया, बीमा। क्या निकल गया, बीमा। ठीक है, क्या निकल गया, बीमा। ठीक है, तो एनर्जी का निकल गया। एनर्जी में दो होता है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो इतना, इसके आगे वाला जो लेक्चर आएगा उसमें इसको पूरा कवर कर दिया जाएगा। ठीक है, और अगले जो कौन सा है, दूसरा का लेक्चर है, तीसरा का लेक्चर में इसको पूरा क्लियर कर दिया जाएगा। जो चौथा लेक्चर आएगा उसमें अगला जो चैप्टर पढ़ाया जाएगा वो होगा वेक्टर, क्या होगा, वेक्टर, यानी सदिश, सदिश, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी पढ़ाया जाएगा उसमें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, अगले लेक्चर से इसके आगे थोड़ा बढ़ाएंगे। ठीक है, इसको पूरा क्या करना है, अच्छी तरीके से याद करना है। और जो पूरा फिजिक्स है, ठीक है, इसको बहुत इजी वे में पढ़ने वाले हैं, बहुत इजी वे में, कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा इसमें दिक्कत आने वाला है। ठीक है, क्योंकि जनरल फिजिक्स है, जनरल फिजिक्स में कोई भी दिक्कत आने वाला है नहीं। ठीक, और इससे जो एग्जाम में आता है बहुत बढ़िया से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसी को घुमा घुमा कर पूछा जाता है। रटने से ये बढ़ने वाला नहीं है। ठीक है, साइंस जो है रटने से बढ़ने वाला नहीं है, और साइंस रटने वाला सब्जेक्ट भी नहीं है। ठीक है, साइंस भी क्या है, रटने वाला सब्जेक्ट भी नहीं है। ठीक है, इसको समझना है, अच्छी तरीके से समझना है, और इसको सीखना है। ठीक है, फिजिक्स को क्या करना है, सीखना है। ठीक है, रटना नहीं है, सीखना है, क्योंकि ये दैनिक जीवन में उपयोग होने वाला है। ठीक है, गति भी, बल भी, ऊर्जा भी, सबका है, दैनिक जीवन में उपयोग होने वाला सब है। ठीक है, तो आज जितना भी बताए उसको क्या करना है, लिख लेना अच्छी तरीके से। ठीक है, अच्छी तरीके से लिखना हो, और एक बार अपने से अंदाजी लिखना है। क्या लिखना है, अंदाजी। ठीक है,
नहीं आएगा तो एक बार देख लेना है, फिर आंसर लिखना है। जब तक इसको अपने से नहीं अभ्यास करेंगे, नहीं समझेंगे, तब इसको क्या करना है, हमारे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं रहा है, ठीक है। जब तक अपने से नहीं लिख सकते हो तो हमारे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हम चाहते हैं कि तुम लोग क्या करो कि इसको सीखो, बनाने का सीखो, ठीक है, रखने का नहीं, बनाने का सीखो, ठीक है। सबसे अच्छा तरीका होता है साइंस का समझने का, अपने से सीखना है, अपने से बनाना है। अगर हमारा कोई माध्यम चल रहा है यहाँ पे बताने का तो हमसे थोड़ा सीख सकते हो, ठीक है, लेकिन अपने से समझोगे तो बहुत क्लियर होता है, ठीक है। क्या होता है, बहुत कंसेप्ट क्लियर होता है अपने से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, अगले लेक्चर से इसको आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।